नमो नमः। आज के इस 12वें वीडियो में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, यह हमारा 1 महीने का व्याख्यान चल रहा है संस्कृत भारती का, जिसमें प्रतिदिन हम लोग एक छोटे से छोटे बिंदुओं को पढ़ते आ रहे हैं और बिंदुओं को समझते हुए जितना भी संस्कृत भारती की जो भाषा है, उस बिंदुओं को जानते हुए संस्कृत भाषा को जानेंगे, संस्कृत को बोलना सीखेंगे। जैसे कि 11वीं वीडियो तक के जितने भी विषय हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी को समझ में भी आया होगा, और नहीं भी आया है तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, और हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का जो विषय है, उस विषय को पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण दोबारा देंगे, जो उदाहरण पहले भी दे चुके हैं। जिस प्रकार से पैरों के बिना चल नहीं सकते, हाथ के बिना खा नहीं सकते, हाथ के बिना कार्य नहीं कर सकते, कानों के बिना सुन नहीं सकते, आंखों के बिना देख नहीं सकते, भोजन के बिना जी नहीं सकते, उसी प्रकार से अगर संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं तो संस्कृत में एक विषय जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विभक्ति। विभक्ति के बिना संस्कृत भारती यानी संस्कृत भाषा को बोल नहीं सकते, संस्कृत को समझ नहीं सकते। तो संस्कृत की विभक्ति का मतलब क्या है, जो हम लोग रूप शब्द रूप बताए थे पहले कक्षाओं में, जो सब 3 प्रकार के रूप होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, राम शब्द, फल शब्द, रमा शब्द। तो क्या बोलते हैं, रामः रामो रामः इति प्रथमा, रमा 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 रमे रमः इति प्रथमा, फलम फले फलानि इति प्रथमा। तो ये प्रथमा क्यों बोल रहे हैं कि ये पहली विभक्ति है, फलम फले फलानि इति द्वितीया ये दूसरी विभक्ति है, रामम रामो रामान ये द्वितीया विभक्ति यानी दूसरी विभक्ति है, रामेण रामाभ्याम रामहि ये तीसरी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। तो आज की कक्षा में हम लोग तृतीया विभक्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। तृतीया विभक्ति में कौन कौन से विषय होते हैं, क्या होता है, कितने योग होते हैं, उन योगों का क्या कार्य होता है, हम संस्कृत में कौन सा शब्द लगाते हैं, कौन सी मात्रा लगाते हैं जिसका तृतीया में प्रयोग होता है। सबसे पहले तृतीया विभक्ति सभी योग लिखेंगे, और तृतीया विभक्ति में योग होते हैं। योग होते हैं कितने, 5 योग होते हैं तृतीया में। सबसे पहले साधन योग, फिर सह, फिर विना, फिर भाववाचक, फिर अलम। अब इसको एक एक उदाहरण को लेके हुए चलेंगे। और जैसे एक चीज पढ़े थे, रामः यानी एक राम, रामो यानी 2 राम, और बहुत सारे राम यानी रामाह, एक साथ बहुत सारे राम की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये विभक्ति वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका भी अध्ययन किए थे, इसका भी अध्ययन किए थे। अगर अब आज तृतीया क्या बैठ रही, राम की, रामेण। अब राम की तरह जितने भी विसर्ग वाले शब्द होते हैं पुल्लिंग, तो राम की ही तरह तृतीया हो जाएगी, बालकेन, शिक्षकेन, छात्रेन, मित्र। नपुंसकलिंग भी तृतीया से सप्तमी तक समान चलता है, मित्रेण, फलेन, मंदिरेण, पुस्तकेन, मुखेन, नेत्रेण। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में बालिका, बालिकया, रमा, रमया, शिक्षिका, शिक्षिकया, इस प्रकार से तृतीया होती है। तो केवल तृतीया को पढ़ते हुए तृतीया के शब्दों को ध्यान देना है हमको, अपने उसको कर्ता को कैसे तृतीया बनाना है। सबसे पहले लेंगे साधन। तृतीया में सबसे पहला कौन सा योग है, साधन। अब साधन का मतलब समझें। साधन का मतलब है जिस चीज का साधन लेते हैं, जिस चीज का सहारा लेते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथ से भोजन करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पेन से लिखते हैं, पुस्तक से पढ़ते हैं, दांतों से खाते हैं, जीभ से स्वाद को चखते हैं, साइकिल से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, सफर करते हैं, तो बोतल से पानी पीते हैं, गिलास से चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, चम्मच से चावल खाते हैं। तो सभी चीजों का एक साधन ले रहे हैं, चीजों का साधन ले रहे हैं। तो जिस चीज का साधन ले रहे हैं, जिस चीज की सहायता ले रहे हैं, उसमें तृतीया लग जाती है। हाथ से हस्तेन भोजनम करोमि, गिलास से पानी पीता हूं, चस्केन जलम पिबामी यानी गिलास से, चमसेन चम्मच, चमसेन उदरम खादामी, सुधाखंडेन यानी चौक, सुधाखंडः सुधाखंडेन लिखामी, लेखन्या लिखामी, रेलयानेन गृहम गच्छामि, रेलयानम, अब तो रेलयानेन गृहम गच्छामि, घर जाता हूँ, द्विचक्रिका, द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छामि,
साइकिल से स्त्रीलिंग है, तो द्विचक्रिका या विद्यालय गच्छामि, साइकिल से विद्यालय को जाता हूँ। एक चीज का साधन ले रहे हैं। अगर बोलते हैं कि मैं दोनों हाथों से कपड़े धोता हूँ, एक से तो नहीं, दोनों पैरों से जाता हूँ, दोनों आंखों से देखता हूँ, दोनों कानों से देखता हूँ, तो यहाँ दो चीजों का साधन हो रहा है। तो दो चीजों का साधन होने पर तृतीया विभक्ति का द्विवचन हो जाएगा। जैसे रामेण यानी एक का साधन, अब दो तो रामाभ्याम, तो दो चीजों का साधन लेने पर तृतीया विभक्ति द्विवचन। हाथों का हस्तेन और द्विवचन हस्ताभ्याम, हम हस्ताभ्याम कार्यम करोमि, पादाभ्याम गच्छामि, नेत्राभ्याम पश्यामि, कर्णाभ्याम शृणोमि। दो चीजों का साधन ले रहे हैं, बहुवचन में कुछ कुछ लेते हैं। अब आता है हमारा सह। सह का मतलब क्या है? साथ में, पिता के साथ, माता के साथ, शिक्षक के साथ, मित्र के साथ, भगिनी के साथ, पिता के साथ, सह बोलते हैं साथ के लिए। अब जिस व्यक्ति के साथ की क्रिया लगा रहे हैं, माता के साथ तो माता में तृतीया, मित्र के साथ तो मित्र में तृतीया, पुत्र के साथ तो पुत्र में तृतीया, भगिनी के साथ तो भगिनी में तृतीया, तो जिसके साथ के लिए क्रिया कर रहे हैं उस व्यक्ति में तृतीया लग जाएगी। अब साथ के लिए एक सह होता है, एक सार्धम होता है, एक साकम होता है, एक समम होता है। चार उदाहरण होते हैं साथ के लिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे सार्धम, चाहे साकम, चाहे समम, चाहे सह। वैसे हम यहाँ सह प्रयोग कर दिए। अहम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि, मित्र के साथ। रामः लक्ष्मणेन सह वनम गतवान, लक्ष्मण के साथ। अहम शिक्षकेन सह विद्यालयम गच्छामि, माता पुत्र्या सह भोजनम करोति, पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति। साथ में अगर वहीं दो लोगों के साथ क्रिया करें, दो मित्रों के साथ, दो पुत्रों के साथ, दो पुत्रियों के साथ, दो लोगों के साथ, तो उन दोनों में तृतीया का द्विवचन हो जाएगा। अहम मित्राभ्याम सह विद्यालयम गच्छामि, दो मित्रों के साथ। पिता पुत्राभ्याम सह भोजनम करोति, दो पुत्रों के साथ। शिक्षक छात्राभ्याम सह पाठयति, दो शिक्षकाभ्याम यानी दो शिक्षकों के साथ। पुत्री भ्रातृभ्याम सह विद्यालयम गच्छति, दो भाइयों के साथ। अब तीन या तीन से अधिक लोगों के साथ क्रिया करते हैं तो उन सभी में बहुवचन लग जाता है। पिता पुत्र ही सह भोजनम करोति, पुत्रों के साथ भोजन करता है। बहुवचन क्या? तीन या तीन से अधिक लोगों के साथ। शिक्षक छात्र ही सह विद्यालयम गच्छति, माता पुत्री भी सह आपणम गच्छति, यानी बहुत सारे पुत्रों के साथ। अहम मित्र ही सह विद्यालयम गच्छामि, मित्रों के साथ। तो अगर एक के साथ तो एक में तृतीया, दो के साथ तो दो में तृतीया द्विवचन, और तीन या तीन से अधिक लोगों के साथ क्रिया करते हैं तो तृतीया बहुवचन के प्रयोग होता है। अब आता है भाववाचक। भाववाचक एक ही वचन में होगा, यानी भाव, जो हमारा अंदर का भाव होता है, आनंद से, कष्ट से, सुख से, दुख से, उत्साह से, तो ये सब हमारा भाव होता है। अगर भाव से बोले तो भाव में तृतीया लग जाएगी। आनंदेन पठामि, अहम कष्टेन औषधिम खादामि, यानी कष्ट से दवाई खाता हूँ। अहम उत्साहेन भोजनम करोमि, आनंदेन शयनम करोमि, आनंदेन वाक्यम लिखामि, आनंदेन पठामि। दुखेन भोजनम करोमि, दुखेन पठामि। तो जो हमारे अंदर का भाव है उस भाव में तृतीया लग जाती है। अब आता है अलम। अलम में भी एक ही वचन लगेगा। अलम का मतलब क्या है? इस चीज को समाप्त कीजिए, यह चीज पर्याप्त हो गई। अलम क्रोधेन, यानी जिस चीज को समाप्त करने को बोल रहे हैं, जो चीज पर्याप्त हो गई उसी में तृतीया लगेगी। क्रोध तो क्रोधेन, अलम क्रोधेन, अलम भोजनेन, अलम शयनेन, अलम पठनेन, अलम पानेन, अलम लेखनेन, अलम दृष्टेन या पश्येन। ठीक है, तो जो चीज को पर्याप्त हो गया उसमें ही अलम का प्रयोग हो जाता है। अब अंतिम वाक्य हमारा पांचवा बिंदु है विना योगे। जिस किसी के बिना जो क्रिया नहीं कर सकते, भोजन के बिना जी नहीं सकते, पुस्तक के बिना ज्ञान को नहीं ले सकते, तो जिसके बिना नहीं कर सकते उसमें तृतीया लग जाती है। अहम भोजनेन विना जीवितुम न शक्नोमि, भोजन के बिना जी नहीं सकता। हस्तेन बिना भोजनम कर्तुम न शक्नोमि, हाथ के बिना भोजन नहीं कर सकता। नासिकया बिना जिगृहीतुम न शक्नोमि, ग्रहीतुम न शक्नोमि, ग्रहीतुम यानी सूंघ नहीं सकता। मुखेन बिना वक्तुम न शक्नोमि, मुंह के बिना बोल नहीं सकता। लेखन्य बिना लिखितुम न शक्नोमि, पेन के बिना लिख नहीं सकता। अब दो चीजों के बिना तो पादाभ्याम बिना चलितुम न शक्नोमि, पैरों के बिना चल नहीं सकता। हस्ताभ्याम बिना वस्त्रम प्रक्षालितुम न शक्नोमि, दोनों हाथों के बिना वस्त्र को नहीं धो सकता। नेत्राभ्याम बिना द्रष्टुम न शक्नोमि,
कर्णाभ्याम श्रोतुम न शक्नोमि, कर्णाभ्याम बिना श्रोतुम न शक्नोमि, मित्राभ्याम बिना विद्यालयम न गच्छामि, दो मित्रों के बिना, तो किसी के बिना जो क्रिया नहीं कर सकते उसमें लग जाते बिना। अब 3 या 3 से अधिक लोगों के बिना, मित्र ही बिना विद्यालयम न गच्छामि, बहुत सारे मित्रों के बिना, पिता पुत्र ही बिना आपणम न गच्छति, पुत्रों के बिना, माता पुत्री भी बिना भोजनम न करोति, पुत्रियों के बिना। ये तृतीय अभिव्यक्ति है। आप सभी को इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमको आएगा। सबसे पहले तो विभक्ति को पढ़ने से पहले हमको गणना करनी होती कितने योग हैं। बाई चांस अगर एक को भूल जाएं तो हमको पता है कि हाँ इसमें 5 है तो 4 बैठ रहे हैं तो एक जरूर होगा, उसको याद करना पड़ेगा। साधन, भाववाचक, विना, अलम और सहयोगे, इसका मतलब बताए एक वचन में भी, द्विवचन में भी, बहुवचन में कैसे प्रयोग करें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ तृतीया को। कल की वीडियो में हम जरूर चतुर्थ विभक्ति का अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको बार बार देखिएगा, 10 मिनट का वीडियो कम से कम 10 बार देखिएगा तो आपको 1 घंटे का इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा समझ जाएंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से विदा चाहता हूँ। इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए आगे की कक्षा हम लोग कल करेंगे। सभी को नमो नमः, पुनर्मिलामः।